वालेकुम, मेरा नाम सिद्दीक है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से माज़रत चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। टेक्निकली इस वीडियो को अराउंड 2 या 3 हफ़्ते पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। और उसका रीज़न ये था कि हमारे ऑफिस में, हमारी डिपार्टमेंट्स में थोड़ी शफलिंग हुई है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी डिपार्टमेंट भी चेंज हुई है और उसकी वजह से न्यू डिपार्टमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो उसकी वजह से ना अपने लिए टाइम बड़ा कम बच रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसा आप जानते हैं, फिर रमज़ान शुरू हो गया। तो रमज़ान, फिर साथ में वर्कलोड, तो उस सब में टाइम बिल्कुल नहीं बचता था। तो आज जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है। सो या आई एम बैक। आज डेट है 17 अप्रैल और अभी जो समर सीज़न है वो हमारे यहाँ बिल्कुल सही तरीके से शुरू हो गया है। और आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि जो वीट क्रॉप है वो पूरी तरह से पक गई है और जो ग्रीनरी आपको कहीं कहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो वेजिटेशन है वो सूख गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम। इस सीज़न में जब भी आप बाहर आएँ तो आपको सिर ढकने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि अगर आप नंगे सिर बाहर आएंगे तो आपको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। सो यू शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स टू सेफगार्ड योरसेल्फ। इस बार रमज़ान में हमारे साथ आयरनी ये हुई कि जो स्टार्टिंग के 15 दिन थे उनमें हमारे यहाँ ना बारिश लगी रही और किसी को भी फील नहीं हुआ कि सही मायने में रमज़ान आ गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली ये मंथ था अप्रैल का, और अप्रैल में हमारे यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है स्टार्टिंग से ही। तो जैसे वो बारिश बंद हुई तो अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। तो अभी स्लोली उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सभी। और वीट क्रॉप अगर आप देखोगे तो बीच में ना ये काफ़ी ज़्यादा गिर भी गई है। ये जो है यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे फसल जब बड़ी हो जाती है और उस टाइम जब बारिश होती है और एवन स्लो पेस पे विंड भी चलती है, तो उससे क्या होता है कि किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जब भी अगर ये फसल गिर जाए तो उसके साथ एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि फिर जो कंबाइन है वो उसको काट नहीं सकती, तो उसमें मैनुअल लेबर के साथ उसको काटना पड़ता है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंस काम हो जाता है। और अगर आप मज़दूर लगा के भी करवाओगे वो काम, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वीट क्रॉप है और ये है शुगर केन। और जो शुगर केन की फसल है वो अभी कटी है पिछले महीने, मार्च अप्रैल के स्टार्टिंग तक एवन कटती रही है हमारे यहाँ पे शुगर केन की फसल। तो अभी ये जो शुगर केन के पौधे हैं वो दोबारा बड़े हो रहे हैं और जो वीट है उसकी वीट का एंड सीज़न आ गया है। तो अभी थोड़े दिनों में ये जो जितना भी ट्रैक्ट है लैंड का ये सारा फ्री हो जाएगा और उसके बाद अराउंड 1-2 महीने बाद यहाँ पे लोग अपनी चावल की खेती शुरू कर देंगे। अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत में जहाँ पे हमारा पुराना घर भी था। और मेरे पास इस बैग में आपको दिखाने के लिए एक सरप्राइज़ भी है और वो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पहुँच के। तो मैं जिस सरप्राइज़ की आपके साथ बात कर रहा था वो ये है कि रमज़ान से काफ़ी पहले मैं अपने लिए कुरान शरीफ ऑर्डर करने की सोच रहा था। और वो मैंने रमज़ान के वेरी स्टार्टिंग में ऑर्डर किया भी था, लेकिन हुआ ये कि वो ऑर्डर चला गया रॉन्ग पिन कोड पे। तो उसकी वजह से वो ऑर्डर वापस करना पड़ा। और उसके बाद अराउंड 1 वीक बाद मेरे पास कुरान शरीफ पहुंच भी गया था अमेज़ोन की तरफ से, और वो मैंने रिसीव भी कर लिया था, लेकिन उसको मैं ओपन नहीं कर पाया पार्सल को। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैं सोच रहा था उसको ओपन करने की, और फिर मैंने सोचा कि साथ में उसकी वीडियो भी बना ली जाए। तो ये कुरान शरीफ वाला पार्सल है मेरे पास। और मैंने कुरान शरीफ ऑर्डर किया था उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। तो
पर्सनली आई प्रेफर इंग्लिश, बट अगर आप कुरान शरीफ उर्दू के साथ पढ़ोगे तो पर्सनली आई थिंक कि उससे ये होगा कि आपकी जो अरबिक है वो अरबिक लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी। तो इंग्लिश के साथ अगर आप कुरान शरीफ पढ़ोगे ना तो वो थोड़ा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो ना थोड़ा लैटिन टाइप साउंड करता है। तो आई प्रेफर रीडिंग कुरान शरीफ विद उर्दू ट्रांसलेशन। और इसके अलावा दो और किताबें थी, छोटी छोटी किताबें, ये ऑर्डर की हैं, ये भी आई हैं, ये अभी आई हैं पिछले हफ्ते, तो ये भी ओपन करेंगे। तो पहले कुरान शरीफ देख लेते हैं। तो मैं नाइफ़ वगैरह लाना भूल गया, तो ऐसे ही ये खोलना पड़ेगा। तो ये पैकिंग तो बड़ी इसकी स्मूथ सी पैकिंग है, और काफ़ी सेलर ने काफ़ी सही तरीके से पैकिंग की हुई है। और एक्चुअली ये क्या है कि कुरान शरीफ ना ये 2 वॉल्यूम्स में है, तो टोटल 114 चैप्टर हैं कुरान शरीफ के। तो हाफ एक में 2 वॉल्यूम्स हैं। तो एक्चुअली ये ऑर्डर आया हमारा हैदराबाद से, तेलंगाना से। तो अभी देखते हैं इसको ओपन करके। तो ये पार्सल हमने खोल लिया है, और ये टैक्स इनवॉइस है साथ में, तो इसको रख देते हैं साइड में। और बाकी ये टेप के साथ जुड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो ये खोलना पड़ेगा यहाँ से। ये बिल्कुल ये आउटसाइड कवरिंग के बाद भी इस पे ना लेमिनेशन हुई है। इसको यहाँ रख देते हैं। और इसके बाद भी ये 2 वॉल्यूम्स हैं, और आगे फर्दर इनकी पैकिंग हुई है, हो रखी है। तो ये खोलेंगे कैसे। और लेमिनेशन ये ना काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टाइट की है, और इससे क्या है कि ये साइड में ये जो किनारे हैं ना, ये जो आप इसको कवर कह लो, जिल्द कह लो, तो ये डैमेज हो गई है इधर उधर से। अगर आप देखोगे बिल्कुल आउटसाइड वाली डैमेज हो गई है। तो ये इन्होंने पैकिंग इस हिसाब से कर रखी है। बाकी आगे ओपन करके देखते हैं। तो ये आगे हमारे पास 2 वॉल्यूम्स, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 से लेके 15 तक जो पारा है वो इसमें, और 16 से लेके 30 तक इसमें, तो 2 जल्दें हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना, ये थोड़ा इसका जो साइड जो हार्ड कवर है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है। तो हमने अपना पार्सल भी खोल लिया है, इसकी पैकिंग भी पूरी तरह से खोल लिया, और अभी हमारे पास ये 2 वॉल्यूम्स आ गए हैं, वॉल्यूम 1 और 2। तो ये कुरान शरीफ ऑर्डर करने से पहले ना मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया था। तो मैं जो मेरी नीड के अकॉर्डिंग जो मैं ऑर्डर करना चाहता था वो ये था कि हिफ्ज़ करने में भी आसानी हो, और तर्जुमा जो है वो पढ़ने में भी आसानी हो। मैं इस तरह का प्रिंट ढूंढ रहा था। तो क्योंकि एक्चुअली जो ऑलरेडी हमारे पास कुरान शरीफ है ना, वो बहुत काफ़ी पुराने हैं, अराउंड 40-50 साल पुराने हैं, तो उनका प्रिंट भी पुराना है। तो मेरा उर्दू और अरबी ठीक है गुजारे के लिए, लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि कुरान शरीफ पढ़ने के साथ साथ जो मेरा उर्दू और अरबी है वो भी थोड़े सही हो जाएं, नरिश हो जाएं। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद ये कॉपी ऑर्डर की। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर इसका प्रिंट कैसा है, तो अभी दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा, पेपर भी बहुत सही है, और जो फ़ॉन्ट है ना, सबसे प्यारी चीज़ इसमें जो मुझे लगी वो है फ़ॉन्ट। पढ़ने में बिल्कुल आसान है। जो जिसका उर्दू और अरबिक जिसको वेरी बेसिक भी आता है ना, अलिफ बे भी जिसको आता है, वो भी इसको जोड़ के बिल्कुल आराम से पढ़ सकता है। तो ये यहाँ पे ये सूरतों की फहरिस्त दी हुई है। तो यहाँ पे
बिल्कुल पेश लफ्ज़। और यहाँ पे बाकी इन्होंने अपना ईमेल भी दे रखा है, अगर आपको कुछ इनके साथ में जो पब्लिकेशन वाले हैं इनके साथ अगर कुछ मैसेज कन्वे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और बाकी काफ़ी कुछ है यार इसमें, ये क्योंकि बिल्कुल न्यूली प्रिंट है तो इसमें ना स्टूडेंट्स के नीड के हिसाब से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं, ग्रामर कोड्स दे रखे हैं और भी बहुत कुछ है जो कि मुझे पता भी नहीं था कि इसमें होंगे। तो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल। और यहाँ पे असली जो यहाँ पे अलहम्द शरीफ है, कुरान शरीफ की बिल्कुल स्टार्टिंग पहली सूरा। तो यहाँ पे आप देखो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये बिल्कुल आसान अरबी में लिखी हुई है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। और यहाँ पे साथ में ना उर्दू भी बिल्कुल साफ़ तरीके से लिखा हुआ है, वो नहीं जो 1970 वाला जो प्रिंट होता है ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ने में भी दिक्कत होती है, वो नहीं है। तो बहुत प्यारा प्रिंट है और तर्जुमा है और पेपर वर्क बहुत सही है। तो अगर इस तरह की क्वालिटी पेपर और क्वालिटी वर्क के साथ जो किताबें हैं ना वो लिखी जाएं तो जो बिल्कुल लेज़ी स्टूडेंट्स हैं ना वो भी पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि ये इतना प्यारा है ना, इसको देखने के बाद ही पढ़ने का दिल कर रहा है। तो दिस इज़ समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर। अरबी और उर्दू दोनों ही जो फ़ॉन्ट हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं और काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो जो बड़े छोटे सभी इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और यही मेरा इस स्पेसिफ़िक कॉपी को मंगवाने का मकसद था। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट वॉल्यूम 1 to 15 और ये हमारे पास सेकंड वॉल्यूम। तो इसमें पारा नंबर 16 से लेके 30 तक इस वाले वॉल्यूम में, और इसमें भी सिमिलर पैटर्न रहेगा। ये पेज जुड़े हुए हैं, ये सीजर से अलग करने पड़ेंगे। और आगे देख लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ना ये दोनों वॉल्यूम सिमिलर हैं। तो अभी ये जो दोनों वॉल्यूम है दोनों हमने चेक कर लिए हैं। और ये इस प्रोडक्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आपको ये कॉपी पसंद आई है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। और जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इन द मैटर ऑफ लर्निंग वो ये है कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में आदमी स्कॉलर नहीं बन जाता या एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं बन जाता। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और एक आप कॉन्टीन्यूटी बना के चलेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। और दिस इज़ द प्रोसेस विच मेक्स लर्न पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द मासेस। तो कुरान शरीफ की जो अनपैकेजिंग है वो हमने कर ली है। और इसके अलावा मेरे पास ये दो मैंने अलहदा किताबें मंगवाई थी, तो ये देख लेते हैं। ये आपको दिखा देते हैं, मतलब मुझे तो पता ही है क्या मंगवाया है। तो यार एक ये बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, और दूसरी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और इसमें टेप वगैरह लगा रखी है काफ़ी सारी, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसको खोलना। खुल गई वैसे ये। इसकी पैकेजिंग काफ़ी सही तरीके से कर रखी है और काफ़ी चैलेंजिंग है इसको खोलना। अगर नाइफ होता तो आसानी हो जाती, बट खोल लिया। तो ये है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो ये दो बुक्स कुरान शरीफ के अलावा मैंने ऑर्डर की थी। तो इसका रीज़न ये है कि जब मैं स्कूल में था और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में था तो मेरी
लर्निंग हैबिट बड़ी सही थी। तो उसके बाद जब जॉब वगैरह करने लगे तो वो लर्निंग रीडिंग वगैरह सब कुछ थोड़ा साइड में रह गया। तो लेकिन उससे क्या होता है कि जो आदमी का मेंटल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, आपके पास न्यू आइडियाज़ नहीं होते, और अगर आप इंटेलेक्चुअल सर्कल्स की बात करो तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो यू विल जस्ट फील आउटसाइड ऑफ योर प्लेस। तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ना जारी रखिए, रोज़ 2 4 5 पेज। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होगी, और आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो आपके आइडियाज़ भी क्लियर होंगे। और एक लर्निंग के मैटर में एक बड़ा कॉमन सा फिनोमेना ये है कि अगर आपके पास आइडियाज़ की कमी है तो आप पढ़ो, रीड करो बुक्स, लिटरेचर, न्यूज़पेपर, क्वालिटी वर्क। और अगर आपके पास अगर आपके आइडियाज़ कंसंट्रेट नहीं है, लाइक कि आप बात कुछ कहना चाहते हो, आपको पता है लेकिन आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उस सिनेरियो में आप लिखो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे पेन पेपर पे, तो उससे ज़्यादा जो आपके आइडियाज़ हैं वो चैनलाइज होंगे। तो दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स और whomsoever you are। तो ये आ गई, ये कुरान शरीफ आ गया हमारे पास। तो और ये आ गई 2 किताबें उसके अलावा जो हमने ले रखी हैं। तो बस पढ़ने का और सीखने का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।